नमस्ते। महाभारत की जो विशाल कहानी है ना, उसने कई ऐसे किरदार हैं जो पूरी कथा की दिशा ही बदल देते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही किरदार की जड़ों तक जाएंगे, तक्षक, और समझेंगे उसके शक्तिशाली नाग वंश की उत्पत्ति की कहानी। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर ये तक्षक है कौन? महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में इसका इतना खास स्थान क्यों है? क्या वो सिर्फ एक साधारण नाग था, या फिर उसकी कहानी में कुछ और भी गहरा छिपा हुआ है? देखिए, तक्षक की सबसे बड़ी पहचान यही है। ये वो नाग है जिसने राजा परीक्षित को डसकर मार डाला था। सोचिए, एक ऐसा काम जिसने कुरु वंश के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर ये पूरी कहानी नहीं है, ये तो बस कहानी की एक झलक है। तो तक्षक की पैदाइश की कहानी पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये किरदार आखिर है क्या, इसका वजूद क्या है। देखिए, तक्षक को कोई मामूली नाग समझने की भूल मत करिएगा। वो नागों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इतना कि उसकी पहुंच सीधा देवताओं के इंद्रलोक तक थी। लेकिन महाभारत की नज़र से देखें तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है। उसे सिर्फ एक विलन की तरह नहीं देखा गया, बल्कि कर्म का एक साधन माना गया है। मतलब एक ऐसा किरदार जो किस्मत की लिखी कहानी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतना शक्तिशाली नाग आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां नागों के पूरे वंश की नींव रखी गई थी। इस सारी कहानी की जड़ में हैं दो बहनें, कद्रु और विनता। दोनों ही महान ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। कद्रु से नागों का वंश आगे बढ़ा और विनता से दिव्य पक्षी गरुड़ का। मतलब एक ही परिवार, लेकिन यहीं से दो बिल्कुल अलग और शक्तिशाली वंशों की शुरुआत हुई। कद्रु को वरदान मिला था कि उसके 1000 शक्तिशाली नाग बेटे होंगे, और उन्हीं बेटों में से कुछ प्रमुख नाम ये हैं। तक्षक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वासुकी, जिन्हें भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, ऐरावत और करकोटक। ये सभी महाभारत की कहानी में आगे जाकर अपनी अपनी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो अब जब परिवार बन गया तो कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो सदियों तक, पीढ़ियों तक चलने वाली एक भयानक दुश्मनी की शुरुआत करता है। सब कुछ बदल गया सिर्फ एक धोखे की वजह से। हुआ ये कि कद्रु ने एक शर्त में अपनी ही बहन विनिता के साथ छल किया, और उस एक धोखे का नतीजा ये निकला कि विनिता को अपनी ही बहन और अपने सौतेले बेटों यानी नागों की दासी बनना पड़ा। और बस उसी पल से, उसी एक घटना से गरुड़ और नागों के बीच उस ऐतिहासिक दुश्मनी की शुरुआत हुई जिसके बारे में हम आज भी किस्से कहानियों में पढ़ते और सुनते हैं। अब अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर बेटे गरुड़ ने एक ऐसा प्रण लिया जो लगभग असंभव था। उसने कसम खाई कि वो देवताओं से अमरता का अमृत छीन कर लाएगा। ये सिर्फ एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार नहीं था, ये उसके पूरे जीवन का मकसद बन गया था। चलिए, अब इस कहानी से एक कदम पीछे हटते हैं और इसके गहरे दार्शनिक मतलब को समझते हैं, क्योंकि महाभारत सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये जीवन का दर्शन भी सिखाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। महाभारत में नागों को सिर्फ रेंगने वाले जीव यानी रेप्टाइल्स की तरह नहीं दिखाया गया है। नहीं, उन्हें देव योनि का हिस्सा माना गया है, यानी कि वो दिव्य शक्तियों वाले प्राणी हैं। इसका मतलब है कि उनके पास चेतना है, बुद्धि है और अलौकिक शक्तियां भी हैं। उनके काम सिर्फ अपनी आदत से नहीं होते, बल्कि इच्छा, बुद्धि और अहंकार से भी होते हैं। और यही बात उनके किरदारों को इतना पेचीदा बना देती है। और इसी पेचीदगी से हमें इस कहानी का मूल सबक मिलता है, इसका फिलोसॉफिकल इंसाइट। हर प्राणी अपने कर्म और स्वभाव से बंधा है। ये एक लाइन इस पूरे अध्याय का सार है, कह सकते हैं। अगर इस नजरिए से देखें तो कोई भी किरदार पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। कद्रु का स्वभाव ही ईर्ष्या वाला है, और यही स्वभाव उसे धोखा देने पर मजबूर करता है। विनीता का अभिमान उसे शर्त हारने पर मजबूर करता है। गरुड़ की अपनी माँ के लिए भक्ति उसे देवताओं से लड़ने की हिम्मत देती है। और तक्षक का स्वभाव है बदला लेने का। वो सब अपने अपने स्वभाव और अपने पिछले कर्मों की एक न दिखने वाली जंजीर से बंधे हैं, और उनके सारे काम उसी का नतीजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी महाभारत की इतनी बड़ी कहानी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? इसे सिर्फ एक छोटी सी साइड स्टोरी क्यों नहीं माना जा सकता?
इसकी अहमियत को 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, ये कहानी तक्षक के किरदार को एक मजबूत आधार देती है। वो बस अचानक से आया हुआ कोई विलन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पात्र है जिसके काम की वजह कहानी की शुरुआत में ही तय हो चुकी थी। दूसरा, ये गरुड़ की वीरता की नींव रखती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जन्मेजय के सर्प यज्ञ के लिए एक नैतिक सवाल खड़ा करती है। उस यज्ञ में लाखों नागों को मार दिया गया, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक के कर्मों की सज़ा पूरे वंश को देना सही था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती है, लेकिन इस बार एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। तो सोचने वाली बात यह है कि तक्षक कौन है? एक क्रूर विलेन जिसने एक राजा की जान ले ली, या फिर अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपने वंश की दुश्मनी से बंधा हुआ किस्मत का एक मोहरा? इसका जवाब शायद किसी एक हाँ या ना में नहीं छिपा है।